Hello everyone, I welcome you all to our channel Join MNS Academy. So in this video we will be talking about BHU BSc Nursing. सो आई नो जब से MNS का चेंज हुआ एग्ज़ाम जो नीट के पैटर्न पे होगा उसकी वजह से आप बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस खोज रहे हो, ठीक है। तो जो भी मुझे बेस्ट लगते हैं वो ऑप्शंस मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको एम्स के एग्ज़ाम के लिए बताया था उसी तरीके से मैं आपको BHU का भी बताने वाली हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि BHU इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी और यहाँ पे भी बहुत कम सीट है गाइस और इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। तो अगर आप अब नीट के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो, इन केस अगर आपका MNS में नहीं होता है तो आप इसको भी एक अपना ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। सो इस वीडियो में कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आप BHU का भी फॉर्म भर पाओ एंड इन केस अगर आपका MNS में नहीं हो पाता है तो आप BHU से भी अपनी BSc नर्सिंग कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम होता है ये भी नीट के थ्रू ही होता है, तो आपको इसके लिए कोई एडिशनल एग्ज़ाम नहीं देना, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में भी बता रही हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको 4 साल का नर्सिंग जैसे ऑफ़र किया जाता है वैसे ही होगा, नीट के थ्रू ही लिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें बस 75 सीट है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप MNS में भी देखोगे तो वहाँ पे 220 सीट्स हैं बट यहाँ पे सिर्फ 75 सीट्स है। एंड वन मोर थिंग कि 75 सीट्स में ये लोग बॉयज़ को भी लेते हैं। तो BHU में जो BSc नर्सिंग होती है उसमें सिर्फ गर्ल्स नहीं बॉयज़ भी अलाउड है और साथ ही साथ आपको पता है यहाँ पे रिजर्वेशंस भी होती है। तो उसकी वजह से देखोगे आप इस 75 सीट के लिए कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। पिछले साल का अगर कट ऑफ हम देखें तो जो फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ सिलेक्ट हुई थी उसके नीट में 550 स्कोर्स थे ऐसा बताया जा रहा है। तो 550 स्कोर्स आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। एंड लास्ट तक जो बच्चा गया था 400 में इनकी पूरी लिस्ट निपट गई थी। तो इससे आप थोड़ा ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो जैसे आपको MNS के कट ऑफ के लिए लग रहा है, ठीक है। उन्होंने तो बोल दिया अपनी तरफ से कि हम सारे क्वालिफाइंग मार्क्स वाले को ले लेंगे, लेकिन लास्ट में जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो ये आपको भी पता है, ठीक है, कि जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, जैसे पिछले बार का भी मैं अगर बताऊं जो नॉर्मल मेथड से होता था तो जिनके रिटन में अच्छे मार्क्स आते थे अगर वो बच्चा इंटरव्यू में थोड़ा ख़राब भी परफॉर्म करता था तो वो फिर भी सिलेक्ट हो जाता था। तो आपको ये बोला गया आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ 150 मार्क्स लेकर आओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास मुश्किल से 50 दिन बचे नीट के लिए, आपको अब पूरी जान उसी में लगा देनी है। अभी GK इंग्लिश को कम्प्लीटली छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि अगर आप नीट में अच्छा स्कोर लाओगे तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी बच्चे सेम एलिजिबिलिटी है देख सकते हो, ठीक है। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश होना चाहिए, मिनिमम आपके 55% होने चाहिए 12th में, ठीक है। अगर आप नीट के लिए दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास ये सारी चीज़ें तो है ही, तो एलिजिबिलिटी पे इतना ध्यान मत दो। नीट वगैरह पे आप देखो, इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो ये है, ठीक है। बहुत बच्चे ऑफिशियल साइट पूछते हैं और इसका भी आपको MNS की तरह अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे बस नीट का एग्ज़ाम देना है उसके बाद BHU वाले ले लेंगे। तो आपको जैसे MNS के लिए आप कर रहे हो अलग से फॉर्म भर रहे हो नीट के साथ, वैसे ही और भी बहुत सारे कॉलेज है जो नीट के स्कोर पे लेते हैं, आपको हर जगह जाके उनका फॉर्म भी भरना होता है, ठीक है। इस तरीके के और भी कुछ कॉलेज है जो काफ़ी अच्छे हैं, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताऊँगी। तो अभी तो मैंने MNS के अलावा सिर्फ आपको और 2 चीज़ें बताई है। एम्स का बताया था, उसका फॉर्म भी अभी चल ही रहा है। अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपकी फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन का भी लास्ट डेट 27 है, तो आप देख के प्लीज़ उसको भी भर देना। उसका तो अलग से एग्ज़ाम हो रहा है तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके चेक करते रहो इनका एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है और इसको भी आपको भर देना है, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन बहुत आ रहा था आप लोगों की तरफ से कमेंट सेक्शन में कि मैम अभी हम क्या करें, ठीक है। MNS के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम आर्मी में जा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं MNS के अलावा भी जिसके थ्रू आप आर्मी में जा सकते हो। एंड येस, बायो वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी एग्ज़ाम्स है जिसको आप करके आर्मी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। सो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो गाइज। आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड येस, आगे हम और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई एम श्योर अगर आपको ये नहीं तो उसमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम के बारे में जो मैं बताऊँगी वो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा एंड कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, जस्ट स्टडी हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।